सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के नवम पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है अधिकरण कारक। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अधिकरण कारक के बारे में। नवम पाठ अधिकरण कारक। अधिकरण कारक से क्रिया के आधार का बोध होता है। इसकी सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में, पे, पर हैं। जैसे चिड़िया घोंसले में बैठी है, बंदर पेड़ पर है। तो बच्चों, अधिकरण कारक वह कारक होता है जो क्रिया के आधार का बोध कराता है कि क्रिया किस आधार पर हो रही है, और इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम अधिकरण कारक का प्रयोग करेंगे तो वहां पर सप्तमी विभक्ति आएगी। और अधिकरण कारक के चिन्ह में, पे, पर हैं। जब हम संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करते हैं तो हमें में, पे, पर चिन्ह दिखाई देते हैं। कभी कभी ये लुप्त अवस्था में भी रहते हैं। उदाहरण है, चिड़िया घोंसले में बैठी है, बंदर पेड़ पर है। दोनों उदाहरणों में हमें में और पर चिन्ह दिखाई दे रहे हैं जो कि हमें अधिकरण कारक का बोध करा रही हैं। अब आगे पाठ में एक कहानी के माध्यम से अधिकरण कारक को समझाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एकस्मिन् वने एकः मृगः निवसति स्म। एक वन में एक हिरन रहता था। सः अतीव सुंदर पुष्टः च आसीत्। वह बहुत ही सुंदर और तंदुरुस्त था। मृगस्य मित्रम एकः काकः अस्ति। हिरन का मित्र एक कौवा था। एकदा एकः शृगाले तम मृगम अपश्यत्। एक बार एक सियार ने उस हिरन को देखा। स तस्य मांसम भक्षणाय इच्छुका अभवत्। वह उसका मांस खाने का इच्छुक हुआ। श्रृंगार मृगम अकथित। सियार ने हिरन से कहा, हे मृग, हे हिरन, त्वम मम मित्रम असि। तुम मेरे मित्र हो। मृग एता श्रुत्वा प्रसन्न अभवत्। मृग यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। परम मृगस्य मित्रम काका अप्रसन्न अभवत्। परंतु हिरन का मित्र काग इससे अप्रसन्न हो गया। मतलब वो खुश नहीं हुआ इस बात से कि हिरन का मित्र एक सियार है। आगे पढ़ते हैं। एकदा शृगालः मृगम एकस्मिन् क्षेत्रे अन्यत्। एक बार सियार हिरन को एक खेत में ले आया। तथा प्रभृति मृगः प्रतिदिनम तत्र अगच्छत्। इसके बाद से हिरन प्रतिदिन रोजाना वहां आने लगा। एकदा सः जालबद्ध अभवत्। एक बार वह जाल में फंस गया। मृगः शृगालम अकथित। हिरन ने सियार से कहा, भो मित्र, अरे मित्र, माम रक्ष, मेरी रक्षा करो। शृगाल अवदत्। शृगाल ने कहा, अद्य मम व्रतः अस्ति। आज मेरा व्रत है। अहम चर्म जालम न स्पृश्यामि। मैं चमड़े के जाल को नहीं छू सकता। स तु मृगस्य मांसस्य इच्छुका आसीत्। वह तो खुद ही हिरन का मांस खाने का इच्छुक था। अतः स एकस्मिन् स्थाने निलीये उपविष्ट। अतः वह एक स्थान पर जाकर छुप गया। तदेव तत्र काका आगत मृगम उपायम च अकथयत्। तभी वहां कौवा आया और उसने हिरन को उपाय बताया। कालांतरम क्षेत्रे कृषका आगच्छत्। कुछ समय बाद कृषक खेत में आया। मृगा मृत्यु जाता। जो हिरन था वो मरने का नाटक करने लगा। कृषका मृगाद जालम दूरी अकरोत। कृषक ने क्या किया, जो किसान था उसने क्या किया, हिरन को जाल से अलग कर दिया। मृगा अधावत। हिरन भाग गया। कृषका मृगम ताड़ितुम दंडम अक्षिपत। और किसान ने हिरन को मारने के लिए डंडा फेंका। पर कृषकस्य दंडेन शृगालः मृत। पर किसान के डंडे से सियार मर गया। इदमे फलम भक्ति विश्वासघातिना। यही फल मिलता है विश्वासघातियों को। तो बच्चों, हमने इस पाठ में ये सीखा कि किस प्रकार जो विश्वासघात करता है उसको उसका फल मिलता है। हमने देखा कि अगर हम इसका
पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं तो हमें में और पर चिन्ह दिखाई दे रहे हैं जो कि अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। साथ ही साथ पैराग्राफ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है जो कि अधिकरण कारक की ओर संकेत करता है। यहाँ पर क्रिया को आधार रूप में दिखाया गया है इसीलिए अधिकरण कारक है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ मृग, हिरण, शृगालः, गीदड़, अपश्यत देखा, भक्षणाएं खाने के लिए, इच्छुक इच्छा करने वाला, असी हो, अप्रसन्न नाराज, क्षेत्रे खेत में, अन्यत ले गया, अद्य आज, न स्पृक्ष्यामि स्पर्श नहीं करूंगा, नीलिये छिपकर, मृतवत मरे हुए के समान, अधावत दौड़ा, ताडितुम मारने के लिए, दंडम डंडा, इदमेव यही। तो सभी बच्चे शब्दार्थों को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे जिससे कि आपको भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। उचितम उत्तर प्रदम वृतम रचयत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोले को भर देना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। मृग निवसति स्म वने, गृहे, ग्रामे, नगरे। तो मृग रहता था वन में, ए ऑप्शन वने बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मृगस्य मित्रम आसीत कपोतः, काकः, शुकः, शयनः। तो कौन था? बी काका। बी ऑप्शन एकदम सही है। हिरण का मित्र कौआ था। अगला है मृगस्य मासम भक्षणाय इच्छुका आसीत काका, सिंह, शृगाला, कृषका। तो मृग का जो हिरण का मांस खाने का कौन इच्छुक था? शृगाल। हाँ, सी ऑप्शन शृगाला इसमें एकदम सही है। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। हमने पाठ पढ़ा है तो हम इसे भी आसानी से कर लेंगे। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। अधोदते पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मृग अतीव रिक्त स्थान पुष्ट च आसीत। तो क्या था? सुंदर। सुंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मृगस्य मित्रम एकः रिक्त स्थान आसीत। कौन था? काकः। त्वम मम रिक्त स्थान असि। क्या आएगा? मित्रम। शृगाल ने कहा था तुम मेरे मित्र हो। नेक्स्ट है नंबर 4। अद्य मम रिक्त स्थान अस्ति। क्या आएगा? व्रतः। आज मेरा व्रत है, ऐसा कहा था शृगाल ने। कृषक से दंडेन रिक्त स्थान मृतः। कौन मर गया था किसान के डंडे से? शृगाल। यार मर गया था शृगाल। कृषक से दंडेन शृगाल मृतः। हमने ये प्रश्न भी आसानी से कर लिया है। तो बच्चों अब हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से संपन्न कर लिया है। बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के 9वें पाठ का अध्ययन किया। हमने अधिकरण कारक के बारे में जाना कि उसके चिन्ह होते हैं में, पर, पे और ये क्रिया का आधार बताता है। साथ ही साथ इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप फिर से उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, इसके अभ्यास कार्य को कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।